अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में आजाद गौरव पद यात्रा गुरुवार को उदयपुर पहुंची। यह पैदल यात्रा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई के नेतृत्व में 6 अप्रैल 2022 को गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई, जो गुरुवार को उदयपुर पहुंची। यात्रा 58 दिनों में कुल 1171 किलोमीटर तय करके आगामी 1 जून को दिल्ली के राजघाट शक्ति स्थल एवं वीर भूमि पर संपन्न होगी। यात्रा के उदयपुर पहुंचने पर लालजी देसाई ने मीडिया से चर्चा में बताया कि इस यात्रा के माध्यम से शहीदों की गौरव गाथा को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलाने में क्रांतिकारियों की मुख्य भूमिका रही और आजादी के लिए महात्मा गांधी का भी योगदान रहा। यात्रा के माध्यम से देश का आजाद करने के लिए क्रांतिकारियों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के त्याग और बलिदान की गाथाओं के जरिए नई पीढ़ी को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रा के उदयपुर पहुंचने पर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा का स्वागत भी किया। 58 दिन चलने वाली ये यात्रा गांधी आश्रम से लेकर दिल्ली राजघाट तक जाएगी। महात्मा गांधी की कर्मभूमि से लेकर उनकी अंत्येष्टि जहां पर हुई थी वहां तक यात्रा जाएगी। भारत देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए, तो ये 75वें साल में हम उन तमाम वीर वीरांगनाओं को उनके गौरव की गाथा लेकर इस गौरव यात्रा में निकले हैं। देश के युवाओं को, नई जनरेशन्स को याद दिलाने के लिए कि किसी फिल्म स्टार के कहने पर इस देश की आज़ादी भीख में नहीं मिली थी। ये देश की आज़ादी लाखों कुर्बानियों से मिली थी। कई लोग जेल गए, लाठी खाए, गोली खाए, फांसी लगाई, तब जाकर ये देश की आज़ादी जो है हमको मिली है। हम लोग लगातार महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल से लेकर नेहरू जी से लेकर मौलाना अबुल कलाम से लेकर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से लेकर हर किसी को याद करते हुए और आज़ादी मिलने के बाद जो है हम इंदिरा जी से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो देश के अंदर स्वावलंबन का काम जिन्होंने किया, टेक्नोलॉजी का काम राजीव जी ने जो किया, तो वो हर व्यक्ति को और देश को इकोनॉमिक आज़ादी का काम मनमोहन सिंह जी ने जो दिलवाया। तो इस देश की आज़ादी दिलवाने में और आज़ादी के बाद का जो राष्ट्र का नवनिर्माण करने में जिनकी भूमिका है, उन भूमिकाओं की गाथाओं को लेकर उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए हम लोग निकले हैं। 1171 किलोमीटर की यात्रा में करीबन हम लाखों लोगों से जो है मिलना होगा। हम 750 से अधिक गांवों तक पूरे भारत के अंदर घूमेंगे और 100 से आसपास जो नगर पालिका या महानगर में जाएंगे। जब भी हम रास्ते में जाते हैं तो गांव के लोग जिस प्रकार से इस यात्रा का स्वागत करते हैं, महिलाएं दौड़ के आके जुड़ती है, अपने हाथ में झंडा लेती है, बच्चे स्कूल के बाहर निकल के तिरंगे को सैल्यूट करते हैं और लगता है एक प्रकार का इस भारत माता की जो यात्रा है, इस आज़ादी की गौरव यात्रा में हम खुद को भी महसूस हो रहा है कि भारत की हर भूमि से अब जब निकलते हैं, वहाँ ताल कदम पे कदम मिलाते हुए निकलते हैं, तो वो आज़ादी के जंग की याद आती है कि गोरों के सामने जब लड़ रहे होंगे ये श्वेत सेना और कांग्रेसी, तब किस प्रकार से उनके जुल्म के सामने भी ये मजबूत तरीके से लड़े होंगे। और आज देश की जो आज की हालात है, नफरत, जहर इस देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके खिलाफ अगर हम कुछ भी लड़ सकते हैं तो वो लड़ाई जो है वो प्यार की हो सकती है। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श।